मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यापार आरंभ करने के मुहूर्त जून 2026 के बारे में। व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, व्यापार छोटा हो या बड़ा हो। जो भी व्यक्ति व्यापार आरंभ करता है उसके बहुत सारे सपने उस व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, और जुड़े हुए भी क्यों ना हो, क्योंकि इसी से उनका पूरा परिवार का भरण पोषण होना है। चाहे कोई चाट पकौड़े का ठेला लगाए, या कोई हॉस्पिटल खोले, या बड़ी फैक्ट्री लगाए, या फिर ब्यूटी पार्लर खोला जाए, तो व्यापार छोटा हो, मध्यम हो, बहुत बड़ा हो, बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, एक अच्छे मुहूर्त में ही हमें अपनी राशि के अनुसार अच्छे मुहूर्त का चयन करके व्यापार आरंभ करना चाहिए, ताकि उस व्यापार में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। और उससे भी पहले अपनी कुंडली को जरूर चेक करवाना चाहिए कि मेरे लिए इस तरह का व्यापार ठीक है या नहीं है। तभी उस तरह के व्यापार को आरंभ करने का निर्णय लेना चाहिए। पहले तो कुंडली अनुसार देखना चाहिए, ये जो व्यापार मैं करने वाला हूं ठीक है या नहीं है। नहीं ठीक है तो रुकना चाहिए, ठीक है तो फिर मुहूर्त की बात दोबारा करनी चाहिए। तो ये तो हो गई व्यापार की बात। व्यापार आरंभ करने के मुहूर्त जून 2026 के बारे में हम जाने उससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में व्यापार आरंभ नहीं होता है। तो वो नोट कर लीजिए। पहला, मंगलवार को व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। जी हां, वार में एक ही वार वर्जित है। शनिवार को भी व्यापार आरंभ किया जा सकता है अगर अच्छे मुहूर्त हो तो। लेकिन लोहे का अगर व्यापार है तो अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद भी शनिवार को व्यापार आरंभ करने से बचना चाहिए। बाकी लेकिन मंगलवार को तो सभी प्रकार के व्यापार आरंभ करने से बचना चाहिए। दूसरा, राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है। उस समय में गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए, उसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। राहु काल की जानकारी कैसे पता चलेगी? अपने चैनल पे हर रोज ही पंचांग का वीडियो शाम के 4 बजे अपलोड होता है। आज ही शाम में 4 बजे आप जान सकते हैं कल राहु काल का समय क्या रहने वाला है। तीसरा, चर लग्न में भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति चर लग्न में व्यापार आरंभ करता है वो जल्द ही अपना व्यापार बदलता है। तो हमें से कोई भी अपने व्यापार को एक व्यापार से दूसरे व्यापार में स्विच करना नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ ही खराब होता है, क्योंकि इस व्यापार में उनको लाभ नहीं हो रहा था, तभी तो उन्होंने व्यापार बदला। तो ऐसी स्थिति कोई भी नहीं चाहता है। तो हमेशा स्थिर लग्न का या फिर द्वि स्वभाव लग्न का उपयोग करना चाहिए व्यापार आरंभ करने के लिए। लग्न की जानकारी भी आपको अपने चैनल पे पंचांग के वीडियो में मिल जाएगी। हर रोज ही हम लग्न की भी चर्चा करते हैं। चौथा, भद्रा में भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए, खास करके जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पे हो। भद्रा का वास अगर आकाश में हो या पाताल लोक में हो तो किया जा सकता है, लेकिन अगर भद्रा का वास पृथ्वी लोक में हो तो ऐसे भद्रा में व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। भद्रा की जानकारी भी आपको पंचांग के वीडियो में मिलती रहती है। पांचवा, जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, आठवें या फिर 12वें भाव में हो तो भी अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद आपको उस दिन व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन किसी व्यक्ति की राशि से चंद्रमा ठीक उसी दिन चौथे, आठवें या फिर 12वें भाव में, तीनों में से किसी भाव में भी है उस दिन, तो यह मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन इनको उस दिन व्यापार आरंभ करने से बचना चाहिए। इसके अलावा पंचक में भी व्यापार आरंभ नहीं किया जाता है। हालांकि इस बार जो पंचक है वो अधिक मास में ही लग रहा है। अधिक मास 15 जून तक रहने वाला है, और अधिक मास में कोशिश करिए व्यापार आरंभ ना ही किया जाए तो बेहतर है। अधिक मास के बाद ही जो भी मुहूर्त अच्छे हैं वो है। हालांकि 6 जून से लेकर 10 जून तक पंचक रहेगा, लेकिन 15 जून तक चूंकि अधिक मास है तो पंचक पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 15 जून तक तो कोई बात ही नहीं है। 15 जून के बाद ही व्यापार आरंभ करना चाहिए हमें। अब आइए व्यापार मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इस माह में कुल 6 व्यापार मुहूर्त बन रहे हैं, जो कि अधिक मास के बाद बन रहे हैं। अगर ये मुहूर्त आपको सूट ना करे, या फिर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए मुहूर्त निकलना चाहते हैं अपनी राशि के अनुसार, चर लग्न का ध्यान आदि रखते हुए किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे सलाह चाहते हैं मुहूर्त की, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा से जमा कराकर आप अपने लिए व्यापार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए अब व्यापार मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। पहला मुहूर्त बुधवार 17 जून 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पुनर्वसु और पुष्य रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 1:40 तक, अर्थात सूर्योदय से लेकर रात्रि के 1:40 लगभग लगभग पूरे दिन का ही मुहूर्त है। इसमें आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। कुछ लेकिन सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, जैसे चर लग्न का ध्यान रख लीजिएगा,
दूसरा राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा, उसका ध्यान रख लीजिएगा। और आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, आठवें या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा शुभ मुहूर्त रविवार 21 जून 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी रहने वाला है। मुहूर्त जो रहेगा वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहने वाला है। मुहूर्त दिन के 2:28 से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है, अर्थात दिन के 2:28 से लेकर पूरी रात्रि तक आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। लेकिन तीनों चीजों की सावधानियां यहां भी बरतनी चाहिए आपको। एक तो राहु काल का, दूसरा आपकी राशि चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें ना हो उसका, और तीसरा चंड लग्न का। हालांकि रात्रि के 7:48 से लेकर अहोरात्रि तक भद्रा है, लेकिन इस भद्रा का वास जो है पाताल लोक में है, तो इस भद्रा को इग्नोर करने की ही आवश्यकता है। तीसरा शुभ मुहूर्त सोमवार 22 जून 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः अष्टमी और नवमी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः उत्तर फाल्गुनी और हस्त रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का नियमन होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 7:23 तक, अर्थात पूरे दिन का ही मुहूर्त है। हालांकि इस दिन भी भद्रा है, लेकिन भद्रा का वास जो है वो पाताल लोक में है, तो इस भद्रा को भी इग्नोर करने की आवश्यकता है। अब पूरे दिन का मुहूर्त है, तो राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा, उसका ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। और तीसरा आपको ध्यान रखना है चंड लग्न का। चौथे शुभ मुहूर्त की तरफ चलेंगे। चौथा शुभ मुहूर्त बुधवार 24 जून 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः दशमी और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः चित्रा और स्वाति रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का नियमन होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन रात्रि में मुहूर्त है। इसमें भी आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा, चंड लग्न का, और अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें, 12वें ना हो इसका, और राहु काल का। पांचवा शुभ मुहूर्त गुरुवार 25 जून 2026 को रहने वाला है। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः एकादशी और द्वादशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः स्वाति और विशाखा रहने वाला है। मुहूर्त स्वाति नक्षत्र में रहेगा। मुहूर्त रहेगा सूर्योदय से लेकर शाम के 6:21 तक, अर्थात पूरे दिन का मुहूर्त है। इसमें भी आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना है। एक तो राहु काल का, दूसरा अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति का चौथे, आठवें, 12वें ना हो, और तीसरा आपको ध्यान रखना है चंड लग्न का। छठा शुभ मुहूर्त शनिवार 27 जून 2026 को रहने वाला है। अब देखा ना आपने, शनिवार को मुहूर्त आ गया ना। शनिवार को व्यापार मुहूर्त होते हैं, बस अगर लोहे का काम है आपका तो इस दिन व्यापार आरंभ नहीं होगा, अदरवाइज हो सकता है अगर बाकी चीजें तीनों चीजें ठीक है तो। इस दिन शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः त्रयोदशी और चतुर्दशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः अनुराधा और ज्येष्ठा रहने वाला है। मुहूर्त जो रहेगा अनुराधा नक्षत्र में रहेगा, सूर्योदय से लेकर रात्रि के 10:54 तक, अर्थात पूरे दिन का ही मुहूर्त है। इसमें भी आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा। तीन नहीं बल्कि इसमें 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें, 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। राहु काल का ध्यान रख लीजिएगा। और तीसरा रखिएगा चंड लग्न का ध्यान। और चौथा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर लोहे का काम आपका नहीं होना चाहिए, लोहे का काम नहीं है, तभी इस दिन आप व्यापार आरंभ करिए। तो मित्रों, ये तो व्यापार मुहूर्त है जून 2026 के। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे व्यापार मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे क्या करना है, कॉल करने से बचना है। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना है, व्यापार करने का मुहूर्त चाहिए, ऐसा लिख के आपको हमारी तरफ से एक मैसेज आता है। उसमें चीजें पूछी जाती है, जैसे आपकी राशि क्या है, कहां से आपको व्यापार आरंभ करना है, मुहूर्त कब से कब तक के बीच में चाहते हैं, ऐसा आदि। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यापार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।